सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ इस शाम की बंदगी के अंदर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सब जानते हैं क्योंकि ये डायलॉग कॉमन हो गया है। आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आइए आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से दया और कृपा मांगेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, यीशु राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा खुदा, प्रभु एक बार फिर से शाम के समय हम आपके चरणों में आते प्रभु, आपकी दया कृपा भलाइयों के लिए। और इन दिनों में प्रभु जब माहौल बाहर खराब है प्रभु जी, फिर भी इसमें आप हमें संभाल रहे हैं, हमें चला रहे हैं, हर एक खतरे नुकसान से बचा रहे हैं प्रभु। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम मिलकर आपकी आराधना करना चाहते हैं, हमें बल दे, हिम्मत दे, ताकत दे प्रभु। हमारे होठों को शुद्ध कर पिता परमेश्वर, और जितने भी हमारे साथ आराधना करना चाहते हैं प्रभु, सबको तो पिता परमेश्वर अपने मस्सा से भरना प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये मीटिंग को शुरू से लेकर अंत तक चलाने में आप हमारी मदद करना, सहायता करना प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके नाम से ये प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आज एक बहुत खास गीत हम लोग गा रहे हैं। निर्गमन के अंदर देखते हैं ये घटना घटी थी, सब लोगों को मालूम चल गया होगा कौन से सॉन्ग की बात कर रहा हूँ मैं। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। सो आज ये गीत गाएंगे सब लोग मिलकर और परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ करेंगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। बोलिए, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्मे खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो जाता था। हुक्मे खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया, हालेलुया। 3 पैराबल्स हो चुके हैं पिछले दिनों में। पैराबल सीरीज चल रही, यानी दृष्टांतों की श्रृंखला चल रही है। प्रोडिगल सन के बारे में देखा, गुड समरिटीन के बारे में देखा, कल हमने बुद्धिमान और मूर्ख घर बनाने वाले के बारे में भी देख लिया। आज और एक दृष्टांत के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, सुनने वाले हैं। और मैं जानता हूँ आज जो मैं पैराबल बोलने वाला हूँ आप लोगों को मालूम है, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ पर नाम आ जाता है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था जब मैं वचन के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, सरमन लिख रहा था, कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं जब कभी भी हम ये वीडियो देखने के लिए जाते हैं या वीडियो हमारे यूट्यूब पर आता है या मैं स्टेटस में या फिर ग्रुप में डालता हूँ कि आज मैं इस चीज़ के ऊपर प्रचार करने वाला हूँ,
पहली बात जो लोगों के दिमाग में आती है मालूम है क्या है? वो सोचते हैं ये पैराबल तो मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं अरे इसको मैंने बहुत बार सुना हुआ है। उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी पल वो लोग क्या करते हैं मालूम है? परमेश्वर के लिए अपने दिल में जो वचन प्रभु बात करना चाहता है, प्रभु आपको कुछ बताना चाहता है, वो रास्ते बंद कर देते हैं, दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। जिस घड़ी, जिस पल वो ये सोच रहे थे अरे मैंने इसको सुना हुआ है, मैंने इसको पढ़ा हुआ है, बहुत चर्चा हुई है, अब क्या आगे देखना, उसी घड़ी जो प्रभु आपको बरकत देना चाहता है उसके दरवाजे बंद कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग जानते हैं जिस दृष्टांत के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा एक पैराबल है। यीशु मसीह ने जो बोला, बीज बोने वाले का दृष्टांत। कल भी मैंने बताया था यीशु मसीह अक्सर क्या करते थे, जो भी पैराबल्स को लेते थे, दृष्टांतों को लेते थे, ऐसी चीज़ों को लेते थे वो लोगों को समझने में आसानी हो जाए, लोग जल्दी से उसको कैप्चर कर सकें। और जो आज का जो पैराबल है, बीज बोने वाले का दृष्टांत, इसकी खासियत क्या है मालूम है? मैं मानता हूँ शायद ये एक ही पैराबल है जहाँ पर यीशु मसीह ने दृष्टांत सुना के उसका अर्थ भी अपने चेलों को बताया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे क्या बताना चाहते हैं, यीशु मसीह क्या बोलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये जो पैराबल है, ये जो दृष्टांत है बीज बोने वाले का, इसको हम किससे जोड़कर देख सकते हैं? इस पैराबल को हम किससे जोड़कर देख सकते हैं? मैं मानता हूँ इसको हम अपनी जिंदगियों से जोड़कर देख सकते हैं, अपने हृदयों को जोड़कर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीज बोने वाला जाता है, वो जब बीज बोता है तो बीज अलग अलग जाके ज़मीनों पर गिरता है, अलग अलग भूमि पे जाके गिरता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी या हमारा हृदय इसमें से कौन सी भूमि के समान है, कौन सी भूमि के समान ये है करके। इसमें हमने पैराबल के अंदर पढ़ा हुआ है, 4 तरह की भूमि बताई हुई है। मैं एक एक करके पढ़ता जाऊंगा और एक्सप्लेन भी साथ साथ ही करता जाऊंगा, और आखिरी में कंक्लूजन में कुछ बातें हम लोग सीखेंगे। जल्दी से मैं पढ़ूंगा। ये है मत्ती की किताब में से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये पैराबल मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी है, तीनों जगह पे दिया हुआ है, लेकिन मैं मत्ती की किताब में से पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। मत्ती की किताब उसके 13वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पहले यहाँ पर पहली भूमि के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, पहले ग्राउंड के बारे में देख रहे हैं, पहले जहाँ पर बीज गिरा उस चीज़ के बारे में देखने जा रहे हैं। लिखा हुआ है जब बीज बोने वाला निकला तो कुछ बीज सड़क के किनारे या मार्ग में गिरे, रास्ते में गिरे, इंग्लिश में हम लोग पाथ बोल सकते हैं। अब सोचने वाली क्या बात है, हम जानते हैं जिस रास्ते से हम लोग अक्सर गुजरते हैं, चाहे वो खेत है, चाहे कोई भी जगह है जहाँ से हम लोग अक्सर चलते हैं, वो जगह बहुत सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। वो क्या हो जाती है? बहुत ही सख्त हो जाती है, बहुत ही हार्ड हो जाती है। और ऐसे में जब वहाँ पर बीज गिरता है, क्या आपको लगता है कि वो बीज उसके अंदर मिट्टी में जाकर मिलके उस मिट्टी के अंदर वो फल लेके आएगा? नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है पक्षी आए और उसको चुग के ले गए। अब ये हमें जो 4 भूमियाँ बताई हुई है, मैं मानता हूँ चर्च के अंदर चारों कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। किसी भी चर्च के अंदर, सभी के अंदर ये पाए जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर मान लेते हैं, किसी चर्च के अंदर मान लेते हैं, सब जगह के अंदर इस तरह के 4 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। पहले किस तरह के लोग बताए गए हैं? ये बताया गया कि जो मार्ग के किनारे, मार्ग में गिरे, जहाँ पर ये वो लोग हैं जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं अच्छी तरह से, लेकिन उनकी जिंदगियों में इतने सारे लोगों का आना जाना है, दुनियावी लोगों का, कि परमेश्वर के वचन के लिए जगह ही नहीं है उनके पास। और ये जो पक्षी आके चुग के ले गए, ये वो दुनियावी लोग हैं कि इतनी दुनियावी बातें करते हैं, दुनिया के काम करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, कि परमेश्वर के वचन के लिए उनके दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका कोई भी अमल में नहीं लेके आते, ना ही ये कोई फल लेके आता है, ये बस गिरता है, बस पक्षी आके उसको क्या करते हैं? लेके चले जाते हैं। यानी शैतान बताया गया आता है, वो चुग के ले जाता है। चर्च में भी बहुत सारे लोग आते हैं, चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, उनका लोगों के साथ इतना को वास्ता रहता है दुनिया के अंदर कि प्रभु के वचन के लिए उनकी ज़िंदगियों में कोई भी जगह नहीं है। सिर्फ सुनना पसंद है, अमल में लेके आना उनको
पसंद नहीं, क्योंकि वो दुनियावी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि वो उनका भी जो अंदर वाला जो हिस्सा है आत्मिक जीवन वो अभी भी खुला नहीं है। वो शारीरिक तौर से इतने कठोर है कि प्रभु के लिए उनके जीवन में कोई जगह नहीं है। दूसरे के ऊपर बात करते हैं आगे। अगर 5वें वचन में जाते हैं, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। हालेलुया, हालेलुया। अब ये दूसरी भूमि बताई गई है, दूसरे किस्म के लोग बताए गए हैं, दूसरी कैटेगरी के बताए गए हैं। यहाँ बताया गया है दूसरे जो बीज कुछ और जाके कहाँ गिरे, पथरीली भूमि के ऊपर। अब ये पथरीली भूमि क्या है? अगर आप साउथ में जाओगे तो अक्सर आपको नजर आएगी, पंजाब में तो बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी है। पथरीली भूमि क्या है? इसके अंदर मिट्टी बहुत कम है, नीचे पत्थर क्या है, बहुत ज्यादा है। लिखा हुआ है यहाँ पर, जब ये बीज गिरा, ये बीज जब उस मिट्टी के ऊपर जाके गिरा, कहते बहुत जल्दी निकल गया, उसका पौधा क्या हो गया, जल्दी से निकल गया। लेकिन जड़ ना पकड़ने की वजह से क्या हुआ, सूरज की जब धूप निकली, जब सूरज की धूप निकली, ये पौधा सूख कर मर गया। अब एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसमें किसका कसूर है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं ओ सूरज अगर ना होता तो ये पौधा बढ़ता, अगर सूरज की धूप ना पड़ती तो शायद ये पौधा ना मरता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और जो लोग खेती बाड़ी कर उनको मालूम है धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधे को धूप की ज़्यादा ज़रूरत है। ये क्यों मर गया? क्योंकि इसकी जड़ें गहरी नहीं गई, पथरीली भूमि है और जड़ें नीचे तक ना जाने के कारण उसकी जड़ें बाहर ही रह गई और ये पौधा क्या हो गया, मर गया। ये किस तरह के कैटेगरी के लोग हैं? ये उस तरह के लोग हैं जो दुनियावी कामों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दुनियावी चीज़ों में, रिश्तों में दिलचस्पी रखते हैं, परमेश्वर के बातों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। वचन तो सुनते हैं लेकिन वो वचन इनके दिल के अंदर तक नहीं पहुंचता, सिर्फ ऊपर ऊपर तक रहता है। यानी सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं, इस वचन को सुनकर ये लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन ये अंदर तक जाता नहीं है। और अचानक क्या होता है, जब इनकी ज़िंदगियों के अंदर मुसीबतें थोड़ी सी आती है, थोड़ी सी परेशानी आती हैं, क्योंकि भी जड़ तो पकड़ा नहीं वचन इनकी ज़िंदगियों के अंदर तक तो गया नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, झट जैसे वो पौधा सूख गया, ये लोग भी क्या करते हैं, प्रभु को छोड़कर भाग जाते हैं। और हमारे पंजाब के अंदर तो आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। क्या है, भविष्यवाणियाँ हो रही हैं जी, ओ मैं भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहा हूँ। चमत्कार हो रहे हैं जी, मैं चमत्कारों के पीछे भाग रहा हूँ। अगर उन लोगों को पूछा जाए, भाई इतने सालों से तू जहाँ पर भी जा रहा है, आखिर तूने प्रभु का वचन क्या सीखा? नहीं, वहाँ पे ये चमत्कार हो गया, वहाँ पे ये हो गया, ये भविष्यवाणी हो गई, प्रभु का वचन कहाँ है? और ऐसे लोग जब थोड़ी सी मुसीबत आते हैं वो छोड़ के प्रभु को चले जाते हैं। आपको मालूम है वचन हमें क्या कहता है? बाइबल के अंदर हमें क्या सिखाया गया है? मैं पढ़ूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों की पुस्तक में एक बात लिखी हुई है, मैं पढ़ूंगा जल्दी से आप लोगों के लिए, और शायद आज भी मेरा प्रचार थोड़ा सा लंबा जा सकता है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के पहले वचन में बात लिखी हुई है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्धता की ओर बढ़ना। इन लोग जो नए लोग आते हैं, प्रभु की ओर चलते हैं, इनको जड़ पकड़ना है, सिद्ध होना है, पुराने मरे कामों को छोड़ना है, पुराने मरे कामों को छोड़कर प्रभु के अंदर जड़ को गहरा करना है। पौलुस एक बात बोलता है पहला तीमुथियुस के अंदर, वो भी मैं पढ़ देता हूँ, जरा जल्दी से सुनिएगा। पहला तीमुथियुस की अगर पत्री अगर हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर पौलुस एक खास बात बोलता है, जरा ध्यान से वो भी हम लोग देख लेंगे। पहला तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 9वें वचन के अंदर वो एक बात बोलता है, जरा सुनिए। विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रख, रोक दो एक बारी। हाँ जी, ये वचन कुलूसियों की पत्री के अंदर है, तिमोती में नहीं है। कुलूसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के अंदर है ये वचन। उसके अंदर लिखा हुआ है 7वें वचन के अंदर, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ।
लिखा हुआ है मसीह, तुम उसी में मतलब यीशु मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। ये लोग किस कैटेगरी के लोग हैं? जो चर्च में आते हैं, सत्संग में आते हैं, वचन तो सुनते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ते। वो लोग बिल्कुल भी जड़ नहीं पकड़ते। और वो लोग क्या करते हैं? सिर्फ आना है, सुनना है, लेकिन जड़ नहीं पकड़ना। एक नॉमिनल क्रिश्चियन, जिसको नाम के मसीह। कामों में वो लोग मुर्दा हैं, कामों में नजर नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। अब हम चलते हैं तीसरी कैटेगरी की भूमि की ओर। तीसरी कैटेगरी की भूमि की ओर चलेंगे। फिर से मत्ती की किताब में जाएंगे, वहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मत्ती की किताब उसके 13वें अध्याय में वापस चलेंगे। वहां उसके 7वें वचन में लिखा हुआ है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें क्या कर डाला? दबा डाला। अब अगर हम जरा सोच के देखें, कल्पना करके देखें, इमेजिनेशन करके देखें, अगर हम लोग कभी खेत गए, ये सारी चीज़ें वहाँ हमें नज़र आती हैं। खेत के अंदर सब कुछ नज़र आता है। खेत के किसी साइड में आपको झाड़ियाँ भी नज़र आ जाएंगी, कोई पथरीली जगह में, और बीच में चलने के लिए जहाँ से किसान जाता है रास्ता भी नज़र आ जाएगा, ये सब। और बीच में अच्छी भूमि भी, वो भी नज़र आ जाएगी। तो अब ये जो बताया गया है तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, या तीसरी कैटेगरी की भूमि है, ये है बाइबल के अकॉर्डिंग जहाँ पर झाड़ियाँ हैं, जंगली झाड़ियाँ हैं। अब ये झाड़ियाँ बाइबल में यीशु मसीह ने किनको बताया? अगर इसके अंदर पढ़ते हैं, अगर झाड़ियाँ किसको बताया था? यीशु मसीह ने लिखा, इस संसार की चिंता और धन का धोखा। इस संसार की चिंता और धन का धोखा, ये तीसरी कैटेगरी के लोग वो लोग हैं जो चर्च में आते हैं हर संडे, लेकिन उनके मन में चिंता रहती है फ्यूचर को लेके। धन का धोखा, और धन, मतलब वो सेटिस्फाइड, कभी जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं रहते, संतुष्ट नहीं रहते, उनको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और लिखा हुआ है, झाड़ियों ने बढ़कर इन्हें दबा डाला और ये मर गई। ये वो व्यक्ति हैं जो प्रभु के वचन को तो मानते हैं, लेकिन प्रभु के वचन से ज़्यादा दुनियावी चीज़ों के ऊपर इतना मन लगाते हैं, चिंताओं के ऊपर, पैसे के ऊपर इतना मन लगाते हैं कि प्रभु का वचन दब जाता है, जिंदगी में वो जड़ पकड़ता ही नहीं, आगे नहीं बढ़ता। आपको मालूम है, एक बारी 6 लोगों को बुलाया गया है, किसी कंपनी ने इंटरव्यू के लिए अपने चैनल पे बुलाया, और ये 6 लोग वो हैं जो लोग 6 डिजिट के अंदर ही तनख्वाह पाते हैं। अब अपने आप सोच लो, 6 डिजिट मतलब लाख से ऊपर ही जाएगी सैलरी, जितनी भी उनकी है। उनसे इंटरव्यू में बुलाकर एक बात पूछी गई, एक सवाल पूछा गया, कितना और आपको पैसा चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए जहां पर आप बोलो संतुष्ट हैं करके, या जितनी आपको इस समय मिल रही है क्या आप बोल सकते हो इससे संतुष्ट हो? मालूम उनका जवाब क्या है? थोड़ा और। आपको मालूम, मैं सोचता हूँ जिंदगी के अंदर सब लोग ही ये बोलते हैं, थोड़ा और। जितना मर्जी अमीर आदमी, थोड़ा और। आज चाहे जितना मर्जी अमीर आदमी हमारे इंडिया के अंदर क्यों ना, वो क्या कहता है? और ये और के चक्कर के अंदर वो प्रभु के वचन को बढ़ने नहीं देते, चीज़ों को इतना बढ़ा देते कि प्रभु का वचन जड़ नहीं पकड़ता। और ये जो चिंताएं हैं, फिक्रें हैं, लोभ है, लालच है, ये क्या कर देता है? इनको आत्मिक रीति से मार के रख देता है। प्रभु का वचन बढ़ता ही नहीं है, ये कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं है कि हम संतुष्ट होके प्रभु के अंदर बड़े करके। हालेलुया, हालेलुया। ये सब लोग अपने आत्मिक जीवन को क्या कर लेते हैं? बर्बाद कर लेते हैं। प्रभु के अंदर बढ़ने की बजाय ये दुनिया के अंदर बढ़ना पसंद करते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम कल की चिंता क्यों करते हो? इस बात की चिंता क्यों करते हो क्या खाओगे, क्या पहनोगे? हाँ जी, ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ना, आप लोगों को मालूम है। कल की चिंता क्यों करते हो? क्या खाओगे इसकी चिंता क्यों करते हो? क्या पहनोगे इसकी चिंता क्यों करते हो? उसी पैसेज के अंदर यीशु मसीह ने क्या बात बोली थी? अगर हम मत्ती 6 में जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए वो सारी क्या कर दी जाएंगी? तुम्हें दे दी जाएंगी। आज जो बच्चे प्रभु को मानते हैं, प्रभु का डर रखते हैं, भय रखते हैं, मानते वचन को, अपने दिल में जड़ पकड़ने देते हैं, उनका फर्ज ये बनता है कि वो पैसे के पीछे ना भागे, कल की चिंताएं ना करे, जो बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वचन के अंदर, हमने जैसे पढ़ा था, संसार की चिंताएं, फिक्रें, संसार की चिंताएं उनको लेके बैठ जाती है, फ्यूचर को लेके, बहुत सारी बातों को लेके वो लोग चिंता करते हैं, और वो लोग प्रभु के वचन को बढ़ने नहीं देते। और एक और बात बताना चाहता हूँ, जंगली झाड़ी बहुत जल्दी बढ़ती है, ये मैंने चर्च में भी बहुत बारी बताया है।
एक अच्छा पौधा उगाते हैं वो टाइम लेता है बढ़ने के अंदर, लेकिन जंगली पौधा विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वो क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना स्टार्ट कर देता है। आपको मालूम है प्रभु के अंदर आपको बढ़ना है, प्रभु की बातों में बढ़ना है, प्रभु का वचन आपके अंदर बढ़ना है, इट विल टेक टाइम, वो टाइम लेगा आपके अंदर। लेकिन दुनियावी बातों बिल्कुल टाइम नहीं लेंगी, फालतू की बातें बिल्कुल टाइम नहीं लेंगी, जो जंगली हैं ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे, आपके अंदर इतनी जल्दी हावी होते जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। अब चलते हैं आखिरी भूमि के ऊपर, जिसके अंदर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है अच्छी भूमि जिसे कहा गया है। मैं पढ़ूंगा वो भी 8वें वचन में। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और कोई 100 गुना, और कोई 60 गुना, और 30 गुना। जिसके कान है वो सुन ले। इसके ऊपर भी बहुत बारी चर्चा हुई है, मैंने कल भी बताया था सुनना, हम कैसे सुनना पसंद करते। यीशु मसीह ने इस मत्ती की किताब में बहुत बार लिखा है जिसके कान है वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है जिसके कान है सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है करके। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है जब यीशु मसीह कंक्लूड कर रहे हैं, वो दृष्टांत को खत्म कर रहे हैं, तो एक बात बोली जिसके कान है वो सुन ले। यानी अगर आप, क्योंकि कान तो वहाँ जितने लोग बैठे सबके कान थे, लेकिन वो दुनियावी थे, ये आत्मिक तौर पर जिनके कान है वो सुन ले ध्यान से कि क्या बोला जा रहा है करके। अब बात करते हैं अच्छी भूमि के ऊपर। अच्छी भूमि लिखा हुआ है बहुत अच्छी फलवंत हुई। ये अच्छी भूमि क्या कैसी है? मैं मानता हूँ बाकी भूमियों के समान ये भी भूमि है। बाकी अगर मिट्टी है तो ये भी मिट्टी है कि नहीं है? जैसे उधर बीज गिरा, बीज इधर भी वैसे ही गिरा, कोई फर्क नहीं है। उधर भी बीज जैसे गिरा वैसे ही बीज इधर भी गिरा। लेकिन क्या बात है कि ये अच्छी भूमि उन तीनों से अलग है। ये सोचने वाली बात आती है भी क्या कारण है ये अच्छी भूमि बाकियों के मुकाबले अच्छा फल लेके आ रही है। लिखा हुआ है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लेके आ रही है। हालेलुया। हम सब जानते हैं जब खेत के अंदर बीज बोया जाता है क्या किया जाता है? पहले जो कठोर मिट्टी जो सख्त हो चुकी होती है उसके अंदर हल चलाया जाता है ताकि मिट्टी को क्या किया जाए, सॉफ्ट किया जाए। सबसे पहले उसे नरम किया जाए, और उसके अंदर जहां जहां पर पत्थर छुपे हुए हैं अंदर वो पत्थर क्या हो जाए, निकल के हल से बाहर आ जाए। हालेलुया। बहुत सारे जो आज मसीह लोग फलवंत हैं, आशीषित हैं, ऐसे ही वो आशीषित नहीं होगे, ऐसे ब्लेसेड नहीं होगे, उनके जीवन में हल चला है। हालेलुया। दूसरे नंबर पे क्या हुआ है, उनके अंदर से जितने भी पत्थर थे जो एक रुकावट बन सकते थे, एक बाधा बन सकते थे बीज को बढ़ने के लिए, उन पत्थरों को भी हटाया गया। ये वो लोगों के मन में जो जो बातें ऐसी थी जो उनको प्रभु में बढ़ने से रोक सकती थी, प्रभु में आगे बढ़ने से रोक सकती थी, वो पथरीले सारे पत्थर क्या किए, उनके जीवन से निकाल के साइड में किए गए हैं। तीसरी बात क्या किया गया, उस खेत के अंदर जो अच्छी भूमि वाला है जितने भी जंगली पौधे थे वो सारों को क्या किया गया, उखाड़ा गया है। काटा नहीं गया, ऊपर से जड़ से उखाड़ा गया। अगर ऊपर से काटोगे वो फिर बढ़ जाएगा। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं अपने जीवन के अंदर जो ऐसी बातें हैं जो मुझे प्रभु से बढ़ने कुछ समय के लिए छोड़ दे, यानी थोड़ी देर के लिए काट देते हैं, जड़ तो अभी भी अंदर है ना, वो फिर से बढ़ जाएगा, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अपने जीवन में पूरी तरह से उसको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, तब जाके अच्छी तरह से ये फले। क्यों मालूम है ये जंगली पौधे को क्यों जड़ से उखाड़ना पड़ेगा? एक और कारण बता दूं। ये क्या करता है, जंगली पौधा जब वहां पर रहता है क्या करता है, ग्राउंड के अंदर जितना भी पानी होता है सबसे ज़्यादा ये पीता है। उस मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषण वाली चीज़ें होती है, वो सारा ही जंगली पौधा खा जाता है। अच्छे पौधे को कुछ भी मिलता नहीं है। वैसे ही ये जंगली पौधे को निकालना ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में ऐसी बातें हैं इसको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये आपके हिस्से की जितनी चीज़ें वो सारी क्या करेगा, ख़त्म करके रख देगा। हालेलुया। अब एक और जो चीज़, क्या ग्राउंड तैयार हो गया? क्या ग्राउंड तैयार हो गया? नहीं। ये चीज़ क्या दिखा रहा है, ये सारा काम किसने किया है? बीज बोने वाले ने। किसने काम किया? ये दिखाता है बीज बोने वाले के बीच में और उस मिट्टी के बीच में रिश्ता कैसा है। भूमि कौन है? हम लोग हैं, आप और हम। बीज बोने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। और चर्च के अंदर कौन है? पास्टर। मिट्टी कौन है? चर्च के लोग। अब बात आई थी मिट्टी के बीच में और पास्टर के बीच में रिश्ता कैसा है। जब वो पास्टर हल चलाता है तो आप क्या बिहेव करते हो, आपका सलूक क्या होता है?
जब आपके जीवन में से वो जंगली पौधों को उखाड़ के फेंकने की कोशिश करता है कि ये जंगली पौधे जो इसके अंदर अच्छे गुण है उसको भी खत्म कर देगा, तो आप कैसे बिहेव करते हो? जब आपके जीवन में से वो पथरीली चीजें निकालने की कोशिश करता है तो आप कैसे बिहेव करते हो? आपको मालूम है वो जो बीज बोने वाला होता है उसका काम क्या होता है? बीज तक ही नहीं होता, उसका काम है उस बीज से जब तक फसल नहीं आती, फलवंत नहीं होता, उसका ध्यान रखना होता है। हालेलुया। वैसे ही चर्च के अंदर पास्टर का काम ये नहीं कि प्रभु का वचन दे देना। आज बहुत सारे ऑनलाइन पास्टर्स आते हैं, बड़े बड़े काम भी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो आपके चरवाहा नहीं हैं। वो ऑनलाइन पे उतना ही रहेंगे, वहीं से करेंगे। आपका असली पास्टर वो है जहाँ जिस झुंड में आप रहते हो, आपके दुख सुख में आपके साथ रहने वाला, आपके साथ प्रार्थना करने वाला, आपकी चिंता करने वाला, आपकी फिक्र करने वाला, समय समय में आपको गाइड करने वाला, आपको मोटिवेट करने वाला, प्रभु में बढ़ाने वाला, वो है आपका आत्मिक पिता। हालेलुया। और वो कब तक गाइड करेगा? जब तक आप फलवंत नहीं हो जाते। वो सिर्फ बीज डाल के नहीं छोड़ देगा, वो मैंने प्रभु का वचन सुना दिया है, काम खत्म। आपके आत्मिक पिता का काम इतना नहीं होता, जब तक आप फलवंत नहीं होगे वो आपके पीछे रहता है, वो आपका ध्यान रखता है, वो फसल का ध्यान रखता है। कि आप देखिए खेत के अंदर जब बीज बो दिया जाता है अच्छी भूमि के अंदर, किसान का क्या काम होता है? पहले पक्षी ना आए उससे बचाना, जंगली पौधों से बचा के रखना, समय समय पे उसको खाद देना। ये है आपके पास्टर जो आपके लिए करते हैं, जो हमें पता नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। एक बात से मैं खत्म करूंगा। एक बार की एक बात है, एक अमीर आदमी था। एक बारी की बात है, एक अमीर आदमी था, बहुत पैसे वाला था, अच्छा नाम सब कुछ था। तो लेकिन उसकी ज़िंदगी में वो बहुत ही खुशी से ही नहीं था, नाखुश था। मतलब वो उसकी ज़िंदगी ऐसे थी भी उसके अंदर कोई खुशी नहीं पाई जाती थी। तो एक दिन वो मायूस होकर ना पास्टर के पास गया। पास्टर के पास जाके वो अपना सारा दुखड़ा बता रहा है, पास्टर जी मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत ऐश आराम सब कुछ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। मालूम है पास्टर ने क्या बोला? पास्टर ने थोड़ी देर सोचा, वहाँ पर सोचने के बाद, प्रार्थना करने के बाद पास्टर उस अमीर आदमी को अपने घर के अंदर खिड़की के पास लेके गए। खिड़की को खोला, कहता खिड़की में से बाहर देख, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? उस अमीर आदमी ने क्या देखा? मुझे गलियां नज़र आ रही हैं, वहाँ बच्चे हैं, आदमी औरत हैं, चहल पहल हो रही है। ठीक है। पास्टर ने बोला सही कहा है। फिर पास्टर ने इसको पकड़ा, कहता मेरे साथ चल। चले, लिविंग रूम में गए, वहाँ शीशे के सामने खड़ा कर दिया। कहते अब भी शीशे में देख क्या नज़र आ रहा है? वो कहता इसमें तो मैं खुद नज़र आ रहा हूँ, इसके अंदर तो मैं खुद नज़र आ रहा हूँ। उसने बोला, पास्टर ने बोला मैं तुझे इससे एक सबक सिखाना चाहता हूँ। जो खिड़की में जो शीशा लगा हुआ है ना, खिड़की में, और ये शीशा, दोनों शीशे सेम ही है। फ़र्क क्या है मालूम है? वो शीशे और ये शीशे में सिर्फ फ़र्क इतना सा है, ये जो देखने वाला शीशा ना, इसके पीछे थोड़ी चांदी की एक परत चढ़ी हुई है। चांदी की एक परत चढ़ी हुई है। मतलब क्या है? आज दुनिया के अंदर लोग क्या करते हैं, शीशा एक जैसा ही, ऐसे सभी एक जैसे हैं। ये जो चांदी की एक परत है ना, ये हो सकता है आपका धन दौलत, आपका घमंड हो सकता है, आपका प्राइड हो सकता है, आपकी रेपुटेशन हो सकती है। और जब ये आपके साथ लग जाती है ना, शीशे के साथ चिपक जाती है, इंसान को फिर कोई और नज़र नहीं आता, उसको सिर्फ मैं ही नज़र आता है। अपने अंदर जीवन के अंदर सिर्फ मैं ही नज़र आती है, भी मैं ही हूँ करके, और मुझे कोई नज़र नहीं आता। अगर वो सिल्वर की जो चद्दर ना हो ना, तो उसको दुनिया भी नज़र आए। आज बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग क्यों भटक रहे हैं मालूम है? क्योंकि वो अपने साथ ये एक जो सिल्वर की प्लेट जो लगी ना, परत लगी हुई है, ये लगा लेते हैं, तो उनको कुछ भी प्रभु की बात नज़र नहीं आती, प्रभु के लोग नज़र नहीं आते, कुछ भी नज़र नहीं आता, उसको सिर्फ मैं ही नज़र आता है। हालेलुया। ये सीखने वाली बात है। क्या मेरे जीवन में भी ऐसे तो नहीं हो रहा करके? हालेलुया, हालेलुया। अगर सच में हमें आत्मिक रीति से बढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आत्मिक बातों में बढ़ना है, अगर हम भी चाहते हैं अच्छी भूमि के समान मैं फलवंत हूँ, तो जो अच्छी भूमि ने सहा वो सहना भी पड़ेगा। जब ये भूमि के ऊपर हल चलाया जा रहा, उसने शिकायत नहीं की। जब इसके अंदर से पत्थर निकाले, इसने शिकायत नहीं की। जब इसके अंदर से जंगली पौधों को निकाला जा रहा था, उसने शिकायत नहीं किया। हालेलुया। आखिरी में तब जाके इसके अंदर बीज जब गिरा, वो बीज उसके अंदर मरा। हालेलुया।
मरने का मतलब क्या, वो बीज अंदर तक गया। क्या प्रभु का वचन आपके अंदर जड़ पकड़ता है, दिल के अंदर वो अंदर तक जाता भी है? हालेलुया। क्या वो अंदर तक जाता है, जड़ पकड़ता है कि सच में ये प्रभु का वचन मेरे अंदर पूरी तरह से जाए और जड़ पकड़े? हालेलुया। आज सब प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु मुझे 100 गुना आशीष दे, 60 गुना दे, इस तरह की प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर प्रभु के वचन की बात आए, जड़ नहीं पकड़ता, प्रभु की बातें जड़ नहीं पकड़ती। और जो एक रिश्ते की बात आती है, बीज बोने वाले और भूमि के अंदर, वो रिश्ता भी नज़र नहीं आता। अगर हम सच में फलवंत होना चाहते हैं, हमारा रिश्ता भी अच्छा होना चाहिए, चाहे वो परमेश्वर के साथ है, चाहे वो हमारे चर्च के पास्टर हैं उनके साथ है। जब तक हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, हम फलवंत नहीं हो सकते हैं। और हम सोचे, मैं जैसे कल भी मैंने बताया था, वो मूर्ख ने सोचा मैं अपनी एबिलिटी से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, आखिरी में उसका घर टूट गया। आज भी मैं यही कहना चाहता हूँ सब लोगों को, जितने लोग ये देख रहे हैं, हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते जब तक प्रभु हमारे साथ नहीं है। दुनिया के अंदर जब तक हमें कोई गाइड करने वाला आत्मिक तौर पे हमारे साथ कोई नहीं है। हालेलुया। सो प्रभु आप सब लोगों को बरकत दे, आशीष दे। और आज बैठ के सोचिए, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभु के वचन को मेरे अंदर बढ़ने से रोकती हैं? कौन से वो पथरीली जगह है, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने चल चल के मुझे इतना कठोर कर दिया कि बीज अंदर जाता नहीं, पक्षी आगे चुप के ले आते हैं? या फिर मेरे जीवन में ऐसे कौन सी जंगली झाड़ियाँ हैं जो मुझे दबा देती है, प्रभु में बढ़ने से रोकती हैं? ये सब बातों के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु ये सारी चीज़ें मेरे जीवन से निकाल, मैं अच्छी भूमि के समान बनना चाहता हूँ। अगर आप अच्छी भूमि बनोगे, निश्चय ये और गारंटी है कि फलवंत भी होगे। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की।